ये देखें माशाल्लाह, पहली बार में ही आप ये तीनों कबाब की जो रेसिपीज़ है ना, इनको मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन घर पे तैयार कर सकें। अगर ये तीनों कबाब की रेसिपीज़ आपने बना के रमज़ान से पहले रख ली ना, तो इंशाल्लाह अचानक से भी मेहमान आ जाएंगे ना, तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। इंशाल्लाह 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कबाबों की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में फ़्रोज़न कबाबों की जो रेसिपी लेके आई हूँ ना, ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। एक मरतबा इसे बना के रखें और पूरा रमज़ान तो क्या 3 महीनों तक स्टोर करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। और इस वीडियो में मैंने इनको जो है ना शेप देने का और पकाने का बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर किया है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिएगा, ताकि पहली बार में ही आप ये तीनों कबाब की जो रेसिपीज़ है ना, इनको मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी 3 इन 1 फ्रोज़न कबाब की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें बोनलेस चिकन मैंने शामिल किया है। ये मैंने 3 पाव लिया है, इसमें थाई का भी शामिल है और चेस्ट का भी, ये हम डाल लेंगे। और इसी के साथ कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले खड़े मसाले हैं, ज़ीरा यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून और एक तेज़ पत्ता है। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने जो है ना वो दालचीनी का पीस लिया और एक बड़ी इलायची ली है, ये शामिल कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून थोड़ा सा कम जो है ना नमक लिया है और चौथाई टीस्पून लहसुन का पाउडर है और अदरक का पाउडर है चौथाई टीस्पून। फ्रेश वाला हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर है यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा दरमियाने साइज़ का एक प्याज था और 3 सब्ज़ मिर्च थी, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया, ये भी शामिल कर लेंगे। और अब यहाँ पे 1 पाव मैंने दाल ली थी, दाल चना, और इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, इसको भी शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर पानी हमने इतना डालना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर डूब जाएं। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। बस अच्छी तरह से इस तरीके से डूब जानी चाहिए। और अब इसको जो है ना हम बंद करके, जब प्रेशर कुकर चलना, सीटी चलना शुरू हो जाएगी ना, तो तब हमने टाइम नोट करना है और 20 मिनट लगाने हैं। शामी कबाब का जो मटेरियल है ना उसको हमने तैयार होने के लिए रख लिया है। अब कच्चे कीमे के जो कबाब है ना उसका मटेरियल हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और जब आप कीमा बनवाएं ना, जिस भी गोश्त का बनवाना हो, तो आपने उसको पहले धो के छन्नी में डाल के 2 घंटों के लिए रख देना है। अब यहाँ पे मैंने लिए थे आधा किलो प्याज और 3 सब्ज़ मिर्चें, इनको क्रश करके तो इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। ये बहुत स्टेप ज़रूरी है। अब इन चीज़ों को जो है ना हमने साथ साथ डालते जाना है और साथ साथ जो है ना वो हमने अच्छी तरह से मसलते जाना है, ताकि एक तो सारी चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से यकजान हो जाएं कीमे के साथ, टेस्ट इनका बहुत अच्छा आएगा। और दूसरा जो हमारा कीमा है ना वो लचीला सा हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं, 2 थे बड़े साइज़ के, बीज मैंने निकाल लिए थे और इस तरीके से मैंने काट लिए हैं। अचानक भी अगर आपको इफ्तार के टाइम पे तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, 2 चुटकी, ये मैं शामिल कर लूँगी। और सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून के बराबर, ये भी शामिल कर लेंगे। और अनारदाना है यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून के बराबर है, ये भी डाल के अच्छी तरह से मसलेंगे। अब यहाँ पे आधा कप मैंने मकई का आटा लिया है, मेजरिंग कप के साथ मैंने लिया है। और कुछ मसाले हैं, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून धनिया है, हल्का सा दरदरा इसे किया हुआ है। और इसके अलावा चौथाई टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च है, चौथाई टीस्पून ही हल्दी है, पिसा हुआ गरम मसाला है चौथाई टीस्पून, लहसुन और अदरक का पाउडर है, ये भी चौथाई टीस्पून है।
इसकी बजाय भी आप इसका पेस्ट शामिल कर सकते हैं। मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे शेप देने के लिए यहाँ पे एक मैंने शॉपर ले लिया है, इसके अंदर डाल के हम इसको शेप दे लेंगे ताकि हमारा काम जो है ना वो मज़ीद आसान हो जाए। अब ऊपर से जो है ना वो एक बेलन की मदद से इसको हमने सेट कर लेना है। पतला सा इसको हमने बनाना है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोटा नहीं रखना, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो बाद में अंदर से कच्चे ना रह जाएं। इनको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितना इसे मैंने मोटा रखा है। अब इसके ऊपर हमने कटिंग के निशान लगा लेने। अब हल्के हल्के इस तरीके से निशान लगा लेने हमने। कच्चे कीमे के जो कबाब है ना इनको फ्रीज़ हम करने लगे हैं और इधर जो है ना शामी कबाब वाली सीटी जो है ना प्रेशर कुकर की ये भी चलना शुरू हो चुकी है। अब टाइम नोट मैंने किया और 20 मिनट पे हम इसको चेक करेंगे। सीटी को चलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब आहिस्ता से मैं उतार के साइड पे कर लूँगी। आप गैस वाले चूल्हे पे काम कर रहे हों तो प्रेशर कुकर को ना हिलाएं, नीचे से फ्लेम बंद कर दें। अब मुकम्मल स्टीम निकलने तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। अब हम तैयार करेंगे सीख कबाब का मटेरियल। उसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, बारीक बिल्कुल इसे मैंने कर लिया और ये 1 किलो है। आप मटन बीफ किसी का भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है ना लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून और यहाँ पे पिसा हुआ जो है ना मेरे पास धनिया, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर है, 1/4 टीस्पून ही लहसुन का पाउडर है और इतनी ही मैंने हल्दी ली है। 1/2 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है। पेपरिका पाउडर है यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून। हो तो आप शामिल कर लें, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ धनिया थोड़ा सा और इसके अलावा यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, 2 सुरख वाली मिर्चें थी और 1 सब्ज़। उनको मैंने क्रश करके उनका अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है। अब ये सारी चीज़ें डाल के इसी के साथ 1.5 टेबल स्पून देसी घी मैंने डाला है। आप चाहे डालडा भी डाल सकते हैं। इससे हमारे जो कबाब बनेंगे ना वो बहुत जूसी बन के तैयार होंगे। अब सारी चीज़ें डाल के हमने अच्छी तरह से इस कीमे को मिक्स कर लेना है। मटेरियल तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक शीट मैंने ले ली है, इसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल जिस साइज़ में कबाब बनाना चाहते हूँ ये डाल के इस तरीके से हमने आसानी के साथ इसको शेप दे लेनी है। घंटों नहीं लगाने पड़ेंगे, मिनटों में इंशाल्लाह आपकी जो शेप है ना वो रेडी हो जाएगी। और अब इसको हम स्टीम करेंगे, क्योंकि हम इसको स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक छन्नी मैंने ले लिया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कुकिंग ऑयल। ऐसे ही मैं सारे जो कबाब है ना हमारे उनको शेप दे लूँगी। एक प्लेट जो है ना इसकी शेप हमने रेडी कर लिया, बाकी को साथ साथ मैं करती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा है, ऊपर स्टैंड रखा हुआ है। इसके अंदर हमने रख के 5 मिनट तक जो है ना वो इनको स्टीम कर लेना है। अगर आप चाहें ना इसके ऊपर निशान लगाना उंगलियों के, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, इस तरीके से।
बहुत ही जल्दी इस तरीके से जो है ना वो कबाब की शेप बन जाती है। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम और हाई के दरमियान हमने फ्लेम रखना है। और इस साइड पे जो है ना यहाँ पे हमारे जो शामी का हमने मटेरियल रखा था वो भी माशाल्लाह स्टीम सारी निकल चुकी है। अब इसको भी हम चेक कर लेंगे। दाल भी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं गल चुकी है और चिकन भी। अब रेसिपी जो है ना वो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता दूं, कूली डंडे के साथ इसको हमने अच्छी तरह पीस के इसका पेस्ट बना लेना है। इनको स्टीम होते हुए जो है ना 5 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी और ऐसे ही मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। ये सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनको लेके एक शॉपर में डाल के हम रख लेंगे और इंशाल्लाह आप इनको 2 से 3 महीनों तक भी स्टोर करके इस्तेमाल करेंगे ना तो ख़राब नहीं होंगे। रखने से पहले इनको ठंडा कर लेना है। अब इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब तीसरे जो शामी कबाब है ना हमारे, उनके मटेरियल को भी मैंने इस तरीके से कर लिया। अब इसमें डालूंगी 2 अदद अंडे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और पुदीना, और इनको मिक्स करके भी हमने शेप दे लेनी है। ये वाला मटेरियल भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको चाहे तो टिक्की की तरह आप खुद हाथ से शेप दे लें या इस तरीके से अगर आपके पास हो तो इसके साथ भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे शामी कबाब की शेप रेडी कर लूँगी और इन बर्तनों को ना जिसमें शेप रखेंगे इसी तरीके से हमने फ्रीज़र में रख देना है, अलहदा नहीं करना। अभी हमने कबाब माशाल्लाह जो है ना वो सारे रेडी हो चुके हैं, फ्रीज़ हो चुके हैं सारे कबाब। अब ये वाले जो कच्चे कीमे वाले कबाब है ना, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग इनकी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जो हमने इसके ऊपर निशान लगाए थे ना, उसकी वजह से हाथ से ही हम इसकी कटिंग जो है ना वो कर लेंगे। मैंने कोशिश की है कि तीनों जो कबाब की रेसिपीज़ है ना, उनको बनाने का और उनकी शेप बनाने का आसान तरीका आप लोग के साथ शेयर करूं। जितने ज़्यादा भी आप कबाब बनाना चाहें ना, मिनटों में आप उनकी जो है ना वो शेप भी बना लें और उनको तैयार भी कर लेंगे। और माशाल्लाह देखें हाथों की मदद से ही कैसे आसानी से जो है ना वो अलग हो रहा है एक एक कबाब हमारा। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। और आप जो ये वाले कबाब बनाएंगे ना, चाहे तो बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल लें इन तीनों को, या शापर में डाल के इसी तरह आप स्टोर कर लें। जब भी आपने फ्राई करना हो सिर्फ 10 मिनट पहले निकालें और 5 मिनट में फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। खुद भी रमज़ान के लिए ज़रूर बना के रखिएगा, बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि रमज़ान से पहले पहले ये रेसिपी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और यहाँ पे हमारे जो सीख कबाब है ना, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह। और ये वाले जो कबाब है ना, इनको भी अब हम अलग करके तो स्टोर कर लेंगे। तीनों कबाबों को आप चाहे तो किसी भी शापर में डाल लें, आप चाहे तो किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल लें, स्टोर कर लें। पूरा रमज़ान तो क्या, इंशाल्लाह 3 महीने तक रख के स्टोर करके इस्तेमाल करें, ख़राब नहीं होंगे। ना ही जायका ख़राब होगा और ना ही इनकी लुक ख़राब होगी। अगर आपने इन तीनों कबाब की रेसिपीज़ को जो है ना वो रमज़ान से पहले स्टोर कर लिया तो इंशाल्लाह आपका घंटों का काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।